बृहद यज्ञ के अंतर्गत एक मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुषी पवस आ सुवोर्जमिष्म च नः आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ विचारेंगे। पहले तो ईश्वर की स्तुति की गई है। अग्न आयुषी पवसे, ये एक वाक्य। ये हे अग्नि, ये ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप आयुओं को पवित्र करते हो, जीवनों को पवित्र करते हो। और दूसरा अर्थ किया है आयुषी का, आप अन्न आदि को पवित्र करते हो। तो परमेश्वर अन्न आदि को पवित्र करने वाला है। अन्न आदि को हम भी कुछ पवित्र करते हैं, लेकिन वहां पर भी कार्य की पूर्ण रूप से सिद्धि तो परमेश्वर की सहायता से ही होती है। और कुछ ईश्वर की व्यवस्था से अन्न आदि पवित्र होते हैं। मन आदि से क्या ले लेंगे? शरीर, मन, बुद्धि आदि। जैसे शरीर के अंदर परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है, शरीर के अंदर मल मूत्र निकलते रहते हैं, शुद्धि होती रहती है। बाहर भी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, वायु के माध्यम से पृथ्वी आदि पदार्थ शुद्ध होते रहते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था से होते हैं। कुछ हम अपनी ओर से अन्न, शरीर, मन, बुद्धि आदि को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, स्नान करते हैं और प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं। ये प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन ईश्वर की सहायता से ही ये सिद्ध होते हैं। ऐसे ही जलवायु की शुद्धि के लिए हम प्रयास करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमारा काम तो इतना ही है, बस अग्नि को प्रज्वलित करके आहुतियां डाल देंगे। लेकिन फिर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो ईश्वर करता है, ईश्वर की व्यवस्थाओं से होती है, जिससे जलवायु की शुद्धि होती है। और ईश्वर जीवनों को पवित्र करने वाले हैं। हमारा जीवन पवित्र हो। आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन काल। कर्मों का फल 3 रूपों में बताया गया है, जाति, आयु और भोग। कितने समय तक अमुक व्यक्ति जिएगा, ये आयु कहलाती है। और वर्तमान में वो कितने वर्ष जी चुका, उसको क्या कहते हैं? वयः, उसको अवस्था कहते हैं। तो ईश्वर जीवनों को पवित्र करने वाला है। जीवनों को पवित्र करने का मतलब हम जीवन के अंदर जो क्रियाकलाप करते हैं वो पवित्र हो, शरीर से, मन से, वाणी। इसमें हमारा भी पुरुषार्थ रहता है। शरीर से, मन से, वाणी से हम पवित्र कर्म कैसे करें, वो भी ईश्वर ने ज्ञान दिया वेदों के माध्यम से। ये शुद्ध कर्म है, ये अशुद्ध कर्म है, ये पवित्र कर्म है, ये अपवित्र कर्म है। फिर उन कर्मों का अनुष्ठान कैसे करना है, उसका उपाय भी परमेश्वर ने बताया। संकल्प लो, उनके लाभों को जानो, विचारो। ठीक है, ये हम करते हैं। फिर आगे ईश्वर की सहायता रहती है। ईश्वर देखता है कि ये अच्छा पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, तो फिर ईश्वर बुद्धि को बदल देते हैं। फिर तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर उसको संकल्प आदि नहीं लेना पड़ता, वो सहजता से ही पवित्र कर्मों को करता।
तो पहली बात बताई, ईश्वर हमारे जीवनों को पवित्र करने वाले हैं। अन्न आदि अर्थात शरीर मन बुद्धि आदि को पवित्र करने वाले हैं। दूसरी बात बताई, सुवोर्जमीशम च न अग्न अग्न आयुषी पवस आया है आसुव ऊर्जम ईशम च आसुव। ये आसुव पद उसमें भी आता है विश्वानी देव मंत्र में, यद भद्रम तन्न आसुव। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो हमको प्राप्त कराइए। यहाँ पर क्या प्राप्त कराइए? ऊर्जम ईशम च, बल और विज्ञान हमें प्राप्त कराइए। प्रार्थना की है, पहले वाक्य में स्तुति थी, लेकिन उसको भी हम प्रार्थना में बदल सकते हैं कि हे परमेश्वर, आप जीवन और अन्न आदि पदार्थों को पवित्र करते हैं, हमारे भी जीवनों को पवित्र कीजिए, हमारे भी अन्न आदि पदार्थों को पवित्र कीजिए। और प्रार्थना है दूसरी, आप हमें बल और विज्ञान प्राप्त कराइए। बल से यहाँ हम शारीरिक बल लेंगे, क्योंकि विज्ञान का संबंध तो आत्मिक बल से है, विद्या के साथ है। तो शारीरिक बल और आत्मिक बल आप हमें प्राप्त कराइए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और इस मंत्र के माध्यम से ये भी संकेत निकलता है कि मनुष्यों को अपने जीवन पवित्र बनाने चाहिए, मनुष्यों को अन्न आदि पदार्थों को पवित्र करना चाहिए, मनुष्यों को शारीरिक बल और आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए। ये ईश्वर चाहता है मनुष्यों से, इसलिए वेद के अंदर ये दिया है। तो शारीरिक बल कैसे प्राप्त होता है, मानसिक आत्मिक बल कैसे प्राप्त होता है, उसके उपाय भी परमेश्वर ने बताए हैं। तो उन उपायों का हम अनुष्ठान करेंगे तो शारीरिक बल और आत्मिक बल की प्राप्ति होगी। वो जो भी उपाय होगा वो धर्म पूर्वक होगा, धर्म से युक्त होगा, अधर्म युक्त नहीं होगा। तो तीसरी बात बताई, आरे बादस्व दुच्छुनाम स्वाहा। शून कहते हैं कुत्ते को। तो जो कुत्ते के समान हिंसक प्राणी है, मनुष्य आदि हिंसक प्राणी, उनको आप दूर या समीप में, आरे के दो अर्थ किए हैं, एक दूर और दूसरा समीप। वो दूर हो चाहे समीप में हो, दुष्ट व्यक्ति जो समाज विश्व राष्ट्र की हानि करते हैं वो समीप में है अथवा दूर में है, आप तो सर्वव्यापक है, आप उनकी विशेष रूप से ताड़ना कीजिए। ये प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थनाएं वेद मंत्रों के अंदर है। ठीक है, दुष्टों का समूल नाश कर दीजिए, मूल सहित नाश कर दीजिए जो दस्यु हैं। इसी प्रकार से जो दुष्ट हैं उनको आप विशेष रूप से ताड़ना कीजिए। और दूसरा इसका अर्थ किया है आचार्य सत्यानंद जी वेदवादी जी ने। ये जो मैंने अर्थ बताया ये महर्षि दयानंद जी का है, और आचार्य सत्यानंद जी वेदवादी जी ने आर्य बादस्व दुच्छ नाम का अर्थ किया है, दुष्टों की दुष्टता को हमसे दूर ही उसको रोक दी, दूर ही रोक दी। जैसे किसी शत्रु देश ने हमला किया मिसाइल से, तो उस मिसाइल को बीच में ही मार गिराते हैं। वो बीच में मार गिराने से हानि नहीं होती। तो दुष्ट ने जो दुष्टता की उसको आप बीच में ही रोक दीजिए, उस दुष्टता से हम प्रभावित ना हो, ये प्रार्थना। तो कैसी कैसी प्रार्थनाएं है, ये वेदों को पढ़ने से हमें पता लगता है। और जीवन में हम अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं की अपेक्षा रहती है, अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए। तो वो प्रार्थनाएं हमें कैसे करनी है वो हमें
वेदों से बोध होता है।